यही फौज थी जब आपको सपोर्ट कर रही थी और हमें उसके किरदार पर एतराज़ था तो आप कहते थे फौज ठीक कर रही है, जनरल साहब ज़बरदस्त हैं। आज जब वो न्यूट्रल हो गया है तो तुम उसे जानवर कहते हो। मैं तो खैर तासीन कहता हूँ, मैं तो चाहता ही हूँ कि न्यूट्रल रहे, लेकिन ये तुम्हारे हक में इस्तेमाल हो रहा था, उस वक्त ठीक थे वो। आज उनको गालियां दे रहे हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हारे इस यू टर्न पे तुम्हें? इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराए 20 सीटों पर ज़िमनी, आपने कहा ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाअल्लाह, नताइज पर खुशी। और अगले दिन जब खबर आई कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। अब क्यों भाई? एक दिन पहले शुक्रिया ज़बरदस्त हो गया और अगले दिन इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो जाए। क्यों मुस्ताफी हो जाए? तुम्हारे गिरबान में हाथ पड़ गया, तुम्हारी चोरी पे हाथ पड़ गया, तुम्हारे घपलों पे हाथ पड़ गया। और मैंने हुकूमत से कहा है, परसों हमने मीटिंग की, कि अगर वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ तबके को, मुअज़्ज़ज़ीन को जेलों में ठोस कर ज़लील रुस्वा करते हैं तो पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी चोर को हम एक एक मुकदमा डालकर उसको गिरफ्तार करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह हम नाचने नहीं देंगे। ये तो शहबाज शरीफ साहब है, ज़रा गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं। गैर ज़रूरी शराफत। अब हकीम सनाउल्लाह का मिलाओ, हरकत में लाओ उसको जी। कितने बड़े बड़े केस पड़े हुए हैं, बिलियन ट्री, 1 अरब दरख्त मैंने लगाए हैं, किधर है दरख्त? BRT का क्या हाल देखा, किससे पैसे खाए? मौलाना जबे वाला केस किधर गया जी? इतने बड़े बड़े तुमने क्या कहते हैं गोह निगले हैं कि अब उसका हिसाब किताब होगा आपके साथ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फॉरेन फंडिंग केस का क्यों मुअख्खर किया जा रहा है। नेब के खिलाफ कानून साजी हुई, अदालत ने समाअत के लिए कबूल कर लिया। हम अदालत का एहतराम करते हैं, अदालत को अदल इंसाफ करने का पूरा इख्तियार हासिल है। लेकिन अदालत को इतना तो ज़रूर कहूँगा ना कि कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट का हक अदालत नहीं छीन सकती हमसे। उसे हक नहीं है कि वो मुझे कहे कि आपने ये कानून इस तरह क्यों बनाया है। मैं सोचता हूं कि नेब का तो इदारा ही नहीं होना चाहिए था। नेब के इदारे के साबका कवानीन के तहत पाकिस्तान का हर शहरी पैदाइशी मुजरिम है, जब चाहे उसको गिरफ्तार कर लो, जब चाहे आप उस पर इल्ज़ाम लगा दें, फिर साबित भी वो करे कि मैं बेगुनाह हूं, वरना आप बुनियादी तौर पर मुजरिम हैं। यह कवानीन, इसको हम तस्लीम करें, इसको हमें तब्दील करना है। और कानून बनाने का हक पार्लियामेंट को हासिल है, यह अदालत का काम नहीं। लेकिन यहाँ पर हौसला अफजाई की जा रही है। किस चीज़ की हौसला अफजाई? बात वही है जिस तरह अदालत ने कहा कि जो रूलिंग थी असेंबली के अंदर वो आईन शिकनी थी, डिप्टी स्पीकर ने भी आईन शिकनी की है और सदर मुमलिकत ने भी आईन शिकनी की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने मशवरा दिया है अपनी हुकूमत को। बात बुनियादी ये है कि हम इस वक्त मुल्क पे एक यकजहती की तरफ जाना चाहते हैं। हम इक़्तिसादी बहरान में हैं। 4 साल में जो बहरान पैदा किया गया, हमसे कहा जा रहा है कि 4 दिन के अंदर आप ठीक करें इसको। लेकिन इसके बावजूद मैं एक राय रखता हूँ, ये हुकूमत 1 साल के लिए है या 100 साल के लिए। कलीलुल मुद्दत हुकूमत, कलीलुल मुद्दत हुकूमत कलीलुल मुद्दत फैसले करे, तवीलुल मुद्दत फैसले ना करे।
हम कीमतों को बढ़ाने के मैंने इख्तलाफ किया था, मैंने राय दी थी कि आप इख्तलाफ ये पब्लिक में बुरा तासर जाएगा, किसको आप समझाएंगे। लेकिन बहरहाल जब सब एक राय रखते हैं तो फिर हमने भी कहा चलो ठीक है, आपकी एक राय है, हमने राय दे दी, पूरा रिकॉर्ड पे है, हमेशा रिकॉर्ड पर रहेगी। IMF के शराइत पर मुआहदात, उसके लिए हमें रुकावटें डालनी चाहिए थी, इस बहरान का हमें मुकाबला करना चाहिए था। लेकिन सब दोस्तों ने कहा जी दुनिया के साथ चलना है, और दुनिया के साथ चलना है तो फिर इस तरह चलो। मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने अपनी राय पूरी दियानतदारी के साथ दी और हम अपनी राय दियानतदाराना तौर पर देते रहेंगे। हमने इलेक्शन 2018 के बाद जो राय दी है, अगर उससे इत्तेफाक नहीं हुआ तो जिस तरह शरई उसूल भी यही है कि जब सब दोस्त एक राय पे आ जाएं, आपने हक़ अदा कर दिया, बाकी उसके बाद यहाँ तो अजीब बात है ना, जब सहाफ़ी हजरात जो हैं एकदम मुझे कहेंगे फिर आप मुस्ताफ़ी क्यों नहीं होती, यही आपका आखिरी सवाल होता है। बाबा आप भी घर में कोई ख़ानदान रखते हैं या नहीं रखते? ख़ानदान का घर में जरगा होता है या नहीं होता? तो फिर आपकी एक राय आ गई और ख़ानदान ने नहीं मानी तो फिर आपको यही कहा जाए घर छोड़ दो। फिर घर में बैठे क्यों हो? मुल्क को चलाना है और मुशावरत के साथ चलाना है, लेकिन अपनी राय हम ज़रूर देते रहेंगे। लिहाजा इन हालात में मुल्क को बचाना है। इलेक्शन कमीशन तब तक ठीक है, लेकिन आज गलत हो गया। नेब के ज़रिए से आप लोगों को रोज़ाना गिरफ्तार करके जलील करते रहे, लोगों पर केस करते रहे। तुमने झूठे केस किए हैं लोगों के ऊपर, तुमने सियासतदानों को जलील किया है। अपनी चोरियों पर क्यों रोज़ाना अदालत में जाते हो, किसको ना सुना जाए? जब तुम्हारे खिलाफ केस जाता है तो आप रोज़ाना दरख्वास्त दे रहे हैं। कितनी दरख्वास्तें आपने दी हैं फार्म फंडिंग केस के हवाले से, कितनी दरख्वास्तें आपने अदालत को दी हैं BRT के हवाले से, बिलियन ट्रीज के केस के हवाले से कि इसको ना सुना जाए, इसको ना सुना जाए। खुद तो भाग रहे हो, अदालत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब हम कहते हैं कि भाई कानून ठीक करो, इलेक्शन के कवायद ज़वाबित ठीक करो, नेब के कवायद ज़वाबित और कानून को ठीक करो ताकि जबर ना कर सके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आम दुनिया में मुरव्वजा निज़ाम जो इंसानी हुकूक का होता है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। और पाकिस्तान तो इस्लाम के नाम पर बना है। इस्लाम के नाम पर बनने वाले मुल्क में आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, अब मेरे ज़िम्मे है कि मैं साबित करूँ कि मैं बेगुनाह हूँ? यही आपकी जिम्मेदारी है कि आप साबित करके मैं गुनाहगार हूँ? ये सारी चीज़ें जो हैं दुनिया में इम्तियाजी तौर पे चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इसका ख़ात्मा करना हमारा बिल्कुल मकसद है और आपको इक़्तिदार से उतारना ये पाकिस्तान की वफ़ादारी है। मैं आज भी पाकिस्तान के हर उस शहरी को दरख्वास्त करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि पाकिस्तान को तबाह करने के काम में इमरान खान के साथ न जाए। मुल्क को बचाने के लिए आप मैदान में आए और मुल्क के वफ़ादार क़ुव्वतों का साथ दीजिए। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मैदान में हैं और मैदान में रहेंगे। और तुम अगर इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखते हो, पहले तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह। और याद रखो, हम तुम्हें आराम से एक लम्हा भी गुजारने नहीं देंगे। हम तुम्हें जानते हैं, हाँ, तुम्हारे आकाओं को भी जानते हैं, तुम्हारे पीछे जो क़ुव्वतें हैं उनको भी हम जानते हैं। और ये भी तुम्हें आका ने पढ़ाया है कि मुझे गालियाँ दिया करो, पाकिस्तान में ये सियासत चलती है। यही सियासत पाकिस्तान में चलती है। तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम भरपूर तौर पर पाकिस्तान में एक भरपूर सियासी किरदार अदा कर रहे हैं, मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं, मुल्क को बहरान से निकालने की तगदो कर रहे हैं। और ये लोग हैं जो हमें दलदल में फंसाए जा रहे हैं और पाकिस्तान को मुश्किलात का, ताकि हम इस्लाहात न कर सकें।